हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम क्लास 11th की एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें आपको फर्स्ट से लेकर के 4th तक के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि हल कीजिए 24x। ये मतलब है 24x, इसका मतलब है ये इधर को है ना, 24x छोटा है किससे? 100 से। तो मतलब जब x एक प्राकृतिक संख्या है, मतलब प्राकृत संख्या है, तो हमें x एक प्राकृत संख्या निकालनी है, वो आपको बताना है। तो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम। 24x छोटा है किससे? 100 से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, x का मान निकालना है हमें जो कि 100 से छोटा है। तो हम यहाँ से 24 हटाएंगे, तो 24 को क्या करेंगे हम, 24 से दोनों तरफ भाग करने पर यहाँ पे लिख लेंगे 24 से दोनों तरफ भाग करने पर। तो 24x डिवाइड बाई 24, 100 डिवाइड बाई 24। 24 से 24 कट गया, तो x इजिकल टू क्या आ गया, 2400 अपॉन ये वाला चिन्ह है 24। अब 24 का डिवाइड करेंगे 100 से, तो कितनी बार कट सकता है? 24 कट सकता है 4 बार। 24 चौका 96, ठीक है, 96 होता है, और बचा कितना? 4। पॉइंट लगाएंगे 0। तो एक बार कट सकता है ऐसे, तो पॉइंटों में कितना ही चल सकते हैं हम। तो हम लगभग इसको x छोटा है 4.1 से, इसको डिवाइड करके 4.1 मान लेंगे। ओके, तो हमें क्या बतानी है? प्राकृत संख्या, x प्राकृत संख्या बतानी है। तो x की वैल्यू 4.1 यानी कि 4 से छोटी है। और आपको पता है कि प्राकृत संख्या क्या होती है? प्राकृत संख्या सभी प्लस होती है। ठीक है, सभी जितनी भी प्राकृत संख्या हो वो सारी की सारी प्लस में होती है। तो आपको धनात्मक में ही आपको लिखना है। तो x की जो वैल्यू है वो 4 से छोटी है। अब 4 से छोटी कौन कौन सी बैठेगी? 4 से छोटी आपकी 1, 2 और 3। ठीक है, हमें यहाँ पे माइनस नहीं लेना है, क्योंकि मैंने अभी बताया आपको प्राकृत संख्या सभी किस में होती है? प्लस में होती है। तो पहले का आंसर ये आ गया आपका। अब सेकंड का आंसर देखते हैं। यहीं से ही आप डायरेक्ट लिख भी सकते हो और सोल्व भी करके दिखा सकते हो। बाकी जब यहाँ पे सोल्व कर लिया तो यहाँ पे आप डायरेक्ट कर सकते हो। आप बस ये लिख लो x बराबर 100 डिवाइड बाई 24। तो x का जो मान आया है वो 4.1 से कम आ रहा है। तो x क्या है? एक पूर्णांक संख्या। और पूर्णांक का आपको पता है, तो पूर्णांक में आपकी माइनस भी, जीरो भी और प्लस भी, ये सभी संख्या आ जाती है। बल्कि प्राकृत में केवल प्लस की आती है और पूर्णांक में माइनस की आती है। तो यहाँ पे हम माइनस भी लेंगे, प्लस भी लेंगे और ज़ीरो भी लेंगे। तो 4 से छोटी कौन कौन सी? पहले 4 से छोटी 3, 2, 1। 4 से छोटी फिर 0, फिर 1, माइनस का माइनस के 2। तो ऐसे तो माइनस कहीं तक चलता जाएगा, तो इसलिए अनंत तक होगी। तो 4 से छोटी आपका 3 होगा, फिर 2 होगा, फिर 1 होगा, फिर यहाँ पे 4 से छोटी 0 भी है, फिर -1 भी है, -2 भी है। ऐसे तो डैश 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 करके अनंत तक हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका इसका आंसर आ जाएगा सेकंड का। ओके, समझ में आया कैसे किया है? तो प्राकृत संख्या में सभी प्लस लिख के लेते हैं और पूर्णांक में सभी माइनस के ले लेते हैं। तो ये आपका आंसर आ चुका है। सेकंड क्वेश्चन इसका करते हैं। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, माइनस के 12x बड़ा है किससे? 30 से। तो क्या बतानी है आपको? x एक प्राकृत संख्या है, और वही क्वेश्चन है आपका दूसरा जो पहले किया है, x एक पूर्णांक संख्या है। तो बताएंगे, इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या है? माइनस के 12 x बड़ा है किससे? 30 से। तो मुझे 12 हटाना है यहाँ से, माइनस का 12। तो मैं क्या करूँगी, दोनों ओर माइनस के 12 से भाग करने पर, माइनस के 12 से या दोनों तरफ भाग करने पर।
तो माइनस के 12 एक्स, तो ये भी माइनस के 12, ठीक है, ये एक्स है लेकिन यहाँ पे माइनस के 12 से करनी है। ये बड़ा है किससे, 30 से। तो ध्यान रखना जो हम यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं वही हमें यहाँ पे भी करना है। यहाँ पे माइनस के 12 से किया तो यहाँ पे भी माइनस के 12 से ही करेंगे। ओके, माइनस से माइनस कट गया, 12 से 12 कट गया और ये आया आपका एक्स बड़ा है किससे। ये कितनी बार कटेगा, इसको काट के देख लो आप, माइनस तो आएगा ही। ये कटेगा आपका 6 दूनी 12 और 6 पंजे 30, यानी कि 5/2। और 5/2 कितना होता है, ये होता है 2.5। इसको सोल्व करोगे तो माइनस के 2.5। इसका मतलब ये क्या कह रहे हैं कि जो x की वैल्यू जो है वो माइनस के 2.5 से बड़ी है। अब ध्यान रखना, अगर सिंपल ये 2.5 होता सिंपल में, 2 से बड़ी कौन सी होती है, 3, 4, 5 डैश 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 पता नहीं कितनी है, अनंत तक होती है। लेकिन ये माइनस है लगा हुआ, तो माइनस में उल्टा होगा, जो देखने में हमें छोटी लगती है वो बड़ी होती है और माइनस में जो देखने में हमें बड़ी लगती है वो छोटी होती है। तो माइनस के जैसे 2 लिखा है और ये माइनस के 1 लिखा है, तो इन दोनों में कौन सी छोटी होगी, ये बड़ी लग रही है ना, यही छोटी होगी और ये इससे बड़ी है, ध्यान रखना, ठीक है। तो ध्यान रखना भाई, नॉर्मल तो आपको 2 से बड़ा क्या 3, लेकिन अगर -2 लगा है तो 2 छोटा नहीं होगा, 2 माइनस का बड़ा होगा किससे, माइनस के 3 से। तो हमें एक प्राकृत संख्या है, अब बताओ क्या माइनस के 2 से बड़ी है प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या बड़ी होगी माइनस के 2 से, तो माइनस के 2 से बड़ी होगी। क्या इसका हल होगा माइनस में, बताओ माइनस में कोई हल होगा इसका, तो ध्यान रखना माइनस प्राकृत संख्या में कोई भी माइनस नहीं आता, इसलिए इसके कोई भी हल नहीं है, कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। लिखना चाहो तो लिख दो, क्योंकि प्राकृत संख्या ऋणात्मक नहीं होती। ओके, अब इसमें हम देख लेंगे पूर्णांक में। पूर्णांक में मैंने आपको बताया माइनस प्लस दोनों आती है, तो x बराबर, ये क्वेश्चन जो है आपका यहीं से ही उठा लो, x बराबर पूर्णांक, पूर्णांक में x से छोटी, देखो भाई जैसे आपने एक अंडर ये लाइन खींची, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे इधर 1 2 3 4, इधर -1 -2 -3 डैश 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 इन्फिनाइट माइनस का, ये माइनस के 2.5 है, यानी कि 2.5 इधर को, तो इससे बड़ी क्या होगी, माइनस के 2 भी बड़ी होगी इससे, माइनस का 1 भी बड़ी होगी, 0 भी बड़ी होगी इन्फिनाइट तक, तो यानी कि माइनस के 2, माइनस का 1 भी बड़ी है इससे, और 0 और 1 2 3 कहाँ तक बड़ी, अनंत तक। ओके, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन करते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, हल कीजिए 5x - के 3 छोटा है किससे, 7 से, जब x एक पूर्णांक संख्या है और x एक वास्तविक संख्या है। तो अब इसको क्वेश्चन को सोल्व करेंगे हम। क्वेश्चन उतार लेते हैं, 5x - के 3 और 7। तो मुझे पहले यहाँ से 3 हटाना है, तो मैं क्या करूँ, या तो 3 को इधर ले जाऊँ, देखो डायरेक्ट में इसको माइनस का है तो इधर भी ले जा सकती हूँ, अगर मुझे शॉर्ट में करना है तो मैं इसको माइनस को इधर भी ले जा सकती हूँ, क्वेश्चन गलत नहीं होगा। लेकिन थ्योरी में लिखना है तो मैं वैसे भी कर सकती हूँ, इसको आप वैसे भी कर सकते हो। तो मैं एक बार दोनों तरीके बता दूंगी आपको, वैसा तरीका तो मैंने बता दिया, अगर कोई चीज़ हटानी है या जोड़नी है। अब मैं शॉर्ट में बता देती हूँ, ये भी गलत नहीं होगा, आपका गलत नहीं माना जाएगा। जैसे 5x, ये माइनस का 3 है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ठीक है। और मैं यहाँ पे ये भी लिख सकती थी, माइनस के 3 को हटाने के लिए क्या करूँ,
3 जोड़ने पर, तो 3 जोड़ूंगी तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, और 3 इधर जोड़ूंगी तो इधर भी जोड़ूंगी तो ये भी आ सकता है। दोनों सेम है, कंडीशन अलग नहीं है कुछ भी, आंसर सेम आएगा। तो कोई बात नहीं, आप ऐसे भी इसको कर सकते हो। ये कितना हो गया, 10 हो गया। अब देखो मैं क्या कहूँ, मैं क्या कर रही थी अभी पीछे क्वेश्चन में कि 5 यहाँ से 5 हटाना ना, 5 से भाग करने पर मैं ऐसे भी कर सकती हूँ। देखो मैं 5 से भाग करके दिखाऊँ आपको, तो 5x 5 से भाग करने पर तो इधर भी 5 और इधर भी 5, 5 से 5 कट गया और 5 से 2 बार कट गया। तो x का मान जो बड़ा आ रहा है, कि x का मान 2 से छोटा आ रहा है। तो देखो मैं इसको ऐसे भी कर सकती हूँ और इसको ऐसे भी कर सकती हूँ। ये जो 5 है गुना में है और मैं डिवाइड में लेके जाऊंगी ना, इसको गुना वाली चीज़ भाग में जाती है, तो ऐसे कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। 5 से कितनी बार कटा, 2 बार। देखो यही चीज़ यहाँ पे आ रही है, यही चीज़ यहाँ पे आ रही है। बस दिक्कत क्या होती है, वैसे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब थ्योरी लिखते हैं ना तो क्वेश्चन अच्छा बनता है, अच्छा लगता है। तो आपको मैं ऐसे बता रही हूँ, आपको ऐसे भी करना है कर सकते हो, बाकी थ्योरी लिखो तो ज़्यादा बेटर है। तो ये क्या कह रहा है, x का मान जो है वो 2 से छोटा है ना, और क्या है ये पूर्णांक है, तो इसका मतलब इसमें माइनस प्लस सारी चीज़ें आएगी। तो x बराबर 2 से छोटा क्या होगा, 1 होगा, और क्या होगा 0 होगा, और -1 होगा, और माइनस के तो सारी संख्या जाएगी, डैश 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 अनंत तक। तो ये इसका आंसर हो गया। लेकिन अब यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन करते हैं। x का मान 2 से छोटा है ना, लेकिन इसमें क्या कह रहा है, वास्तविक संख्या बता रहा है कि भाई वास्तविक संख्या है x, तो x से छोटी, इसमें ब्रैकेट लगता है ये वाला, और जो चीज़ है वो भी लिखी जाती है 2 से छोटी है, 2 से छोटी 1 होगी, माइनस में सारी चली जाएगी, ठीक है, 2 से छोटी 1 होगी, सारी माइनस में चली जाएगी, ठीक है, माइनस के इन्फिनाइट तक, 1 2 माइनस के 3 माइनस के 4। तो इसमें सिर्फ ऐसे आंसर देना है, पूर्णांक में तो प्लस माइनस सारा खोल के देना है, वास्तविक में सिर्फ वो भी लिखना है जिससे छोटी है, और इन्फिनाइट छोटी है माइनस में जा रही है तो इन्फिनाइट माइनस हो जाएगा। ओके, तो ये भी क्वेश्चन आप हो गया आपका। अब करते हैं चौथा क्वेश्चन, हल कीजिए। ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, 3x प्लस में 8 2। देखो मैंने वो क्वेश्चन शॉर्ट में बताया था, लेकिन इसको मैं लॉन्ग में बताऊंगी, ओके, यानी कि थ्योरी लिख के दिखाऊंगी। तो आपको जौन सा भी मेथड अच्छा लगे, आप थ्योरी वाला करना चाहे थ्योरी वाला कर लो, या डायरेक्ट करना चाहे आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन ये वाला मैं क्वेश्चन आपको थ्योरी में लिख के बताऊंगी। जैसे कि आपका 8 हटाना है यहाँ पे, तो 8 को घटाने पर, 8 घटाने पर, ओके, दोनों ओर से 8 घटाने पर, या 8 घटाने पर यहाँ से भी घटेगा इधर से भी घटेगा, 3x प्लस के 8 और माइनस के 8, 2 लिखा है, इधर भी 8 घटाएंगे, ओके। ऐसे करने से ना क्वेश्चन में नंबर भी अच्छे मिलते हैं और देखने में भी अच्छा लगता है। 3x 8 से तो 8 कट गया, ये 2 में से कितना गया, ये 2 में से 8 जाएगा तो माइनस का 6 हो गया। अब 3 हटाना है यहाँ से, तो मैं 3 से भाग करने पर दोनों तरफ या दोनों ओर 3 से भाग करने पर, तो 3x डिवाइड बाई 3, 6 माइनस के डिवाइड बाई 3, 3 से 3 कट गया, और 3 से ये कितनी बार कटा, 2 बार। तो x बड़ा है किससे, माइनस के 2 से, और संख्या क्या है भाई, ये आपकी पूर्णांक दी हुई है, तो इसका मतलब इसमें प्लस माइनस सारी आ जाएगी। x की जो वैल्यू है वो 2 से बड़ी है, तो x 2 से बड़ा क्या होगा, बताओ भाई,
माइनस का 1 होगा, 0 होगी, प्लस का 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, कहाँ तक होगा पता नहीं, इन्फिनाइट तक होगा, अनंत तक होगा। बताओ समझ में आया? 2 से बड़ा ये 3 मत लिख देना बेटा आप यहाँ पे, क्योंकि माइनस में जो चीज़ छोटी होती है ना बेटा वो बड़ी दिखती है, बड़ी होती है, देखने में छोटी लगती है बट बड़ी होती है। अब यही क्वेश्चन मुझे वास्तविक में बताना है। देखो पूर्णांक में प्लस माइनस इंटीजर नंबर जो होता है, प्लस माइनस सारी चीज़ें आती है, तो अब हम इसमें जो है हम खोल के दिखाते हैं, लेकिन वास्तविक में बेटा हम क्या करते हैं, थोड़ा शॉर्ट करके दिखाते हैं। तो क्वेश्चन एक्स की जो वैल्यू थी वो बड़ी थी माइनस के 2 से, तो मैंने अभी बताया था आपको वास्तविक जब निकालते हैं ये वाला ब्रैकेट लगता है, किससे बड़ी है, 2 से, तो 2 तो जरूर आएगा यहाँ पे माइनस का। अच्छा 2 से बड़ी है तो बड़ी वाली में प्लस जाएगा, छोटी वाली में माइनस इन्फिनाइट लगता है, छोटी में माइनस इन्फिनाइट लगता है और बड़े वाली में प्लस का इन्फिनाइट लगता है। ये भाई रुको 1 सेकंड, यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, यहाँ से करते हैं। अच्छा माइनस का 2 पहले आएगा ना, तो आगे बढ़ते बढ़ते जाएंगे तो इधर आएगा इन्फिनाइट प्लस का। ओके, तो ये क्वेश्चन आपके कंप्लीट हुए हैं। अगर वीडियो समझ में, क्वेश्चन कोई भी समझ में नहीं आता है तो बेटा वीडियो को स्किप मत करें और लगातार देखें, थोड़ा रोक कर भी देख सकते हैं। ओके, तो पूर्णांक में खोल के लिखना होता है और वास्तविक में जो चीज़ है जिससे छोटी है या बड़ी है वो तो आएगी आएगी, बड़ी है तो इधर राइट हैंड पे लेकर इन्फिनाइट लेकर जाना है, अगर छोटी है इधर तो इन्फिनाइट इधर लगेगा माइनस में, क्योंकि बड़ी में तो बढ़ते जाते हैं ना, तो राइट हैंड पे। तो ये आपके क्वेश्चन जो हुए हैं फर्स्ट से लेकर 4 तक के कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम 5th से लेकर के जो होंगे वो 16 तक ये सेकंड वीडियो में लेकर आएंगे, ये क्वेश्चन सेकंड वीडियो में कराएंगे इसके सेकंड पार्ट में।